नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है डीमल्टीप्लेक्सर। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर को जस्ट अपोजिट को हम डीमल्टीप्लेक्सर कहते हैं। तो ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट है, लेकिन इसमें एक इनपुट लाइन है और इस इनपुट लाइन का डेटा हमें डायरेक्ट करना है आउट ऑफ अवेलेबल एंड आउटपुट लाइन्स। ओके, तो किस आउटपुट लाइन पे डेटा जाएगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? सिलेक्शन लाइन की वैल्यू पे। नाउ विल सी डिफरेंट साइज ऑफ द डीमल्टीप्लेक्सर। शॉर्ट में हम इसे डीमक्स भी कहते हैं। लेट एज्यूम साइज है अब डीमल्टीप्लेक्सर का 1x2। 1x2 का क्या मतलब है कि इसकी एक इनपुट लाइन है और दो आउटपुट लाइन है। आउटपुट लाइन को आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दें। लेट एज्यूम दो आउटपुट लाइन है तो हमने उसको कह दिया y0 y1। सिलेक्शन लाइन कितनी लगेगी? यदि आउटपुट लाइन 2 है तो 2 टू द पावर 1 इज 2। तो सिलेक्शन लाइन कैसे डिसाइड होंगी कि आपके आउटपुट के लिए 2 टू द पावर n, तो n इज 1। तो सिलेक्शन लाइन रहेगी एक, इसको हमने S0 सिंबॉलिकली कहा। एंड लेट अज्यूम इनपुट आप दे रहे हैं लाइन ए से। तो ये आपके हो गए आउटपुट, ये हो गई सिलेक्शन लाइन और ये हो गया इनपुट। राइट, अब हम क्या करेंगे? वी नीड टू डिसाइड कि जब सिलेक्शन लाइन, सपोज सिलेक्शन लाइन S0 सिंगल बिट का है, तो S0 की वैल्यू सपोज 0 है, तो उस केस में हमारा जो A जो है वो कहाँ जा रहा है? आउटपुट लाइन Y0 को जा रहा है। और सिलेक्शन लाइन S0 इज 1, तो आपका A इनपुट कहाँ जा रहा है? Y1 को जा रहा है। सो विल रिप्रेजेंट इट थ्रू द ब्लॉक डायग्राम विल बी लाइक दिस। आप क्या लिखेंगे? 1x2। We may use sometime enable signal कि this circuit will work only when enable is 1, low enabled होगा तो this circuit will work when enable is 0, like that only। इनपुट A दे रहे हैं, सिलेक्शन लाइन 1 लगेगी, आउटपुट को हमने कहा y0 y1। दिस विल बी द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में आप बताते हैं कि आपकी सिलेक्शन लाइन की वैल्यू क्या होगी। व्हेन इट इज 0 आपका y0 आउटपुट लाइन पे A जा रहा है, एंड व्हेन इट इज 1 आपका y1 जो है उस पे A जा रहा है। नाउ we need to design the combinational circuit for it। combinational circuit डिजाइन करने के लिए हमें लॉजिक एक्सप्रेशन लिखना होता है। चूंकि छोटी सी ट्रुथ टेबल है जिसमें हमें देख के ही समझ में आ रहा है कि y0 पे A कब जा रहा है? when S0 is 0, तो S0 बार डॉट A, दिस विल बी द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर y। y1 में कब जा रहा है? when your S0 is already 1, तो 1 है तो हम इसे S0 लिखेंगे डॉट A। तो इसका सर्किट कैसे बनेगा? सी, दिस इज द सर्किट डायग्राम। S को इन्वर्ट कर दो, तो S को इन्वर्ट करके A के साथ एक एंड गेट यूज करो, दिस विल गो टू द Y0। और यदि S0 को डायरेक्ट ले लें और A को डायरेक्ट लें, दूसरा एंड गेट यूज करें तो Y1। सो दिस इज अ स्मॉल लॉजिक सर्किट फॉर 1x2 मल्टीप्लेक्सर। इस सर्किट को समझने के बाद अब आपके मल्टीप्लेक्सर के व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल साइज ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर? इट मे बी 1x4, 1x8, 1x16। इसका क्या मतलब है कि इनपुट लाइन तो एक ही है, आपकी आउटपुट लाइन चेंज हो रही है। तो जब आउटपुट लाइन चेंज हो रही है तो आपके आउटपुट के सिंबॉलिक नेम बढ़ते जाएंगे। 4 है तो आपने कह दिया y0 y1 y2 y3। फॉर सिलेक्टिंग एनी ऑफ द आउटपुट लाइन आपको सिलेक्शन लाइन देखनी है, तो यदि ये 4 है तो 2 टू द पावर 2 इज 4, सिलेक्शन लाइन 2 लगेंगी। आउटपुट 8 है तो 2 टू द पावर 3 इज 8, सिलेक्शन लाइन 3 लगेंगी। आउटपुट 16 है तो 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16, सिलेक्शन लाइन 4 लगेंगी। दिस इज हाउ you can design the circuit for any type of the multiplexer। So we'll see block diagram of the 1x4 demultiplexer। So your input line A है, एक है जिसको हमने A कह दिया। Now in this case your output line is 4, so we named it as y0 y1 y2 y3। For selecting any of the output line we need two selection line S0 S1। ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? आपके S0 S1 के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? 4, तो S0 S1 if the combination 0 0 1 0 1 0, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1 1 0 1। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि जब S0 S1 है तो आपका Y0 आउटपुट लाइन सिलेक्ट होगी जिसमें A डायरेक्ट होगा, इस केस में Y1, नेक्स्ट Y2। सो फॉर वन पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ S0 एंड S1 any of the output line will get selected। ओके, लॉजिक सर्किट बना लीजिए। तो लॉजिक सर्किट में आपका क्या होगा? S0 और S1 0 0 है तो ये इन्वर्ट होके जाएंगे along with A, it goes to Y0। देन यदि S0 1 है S1 0 है तो इसको इन्वर्ट कर दीजिए। तो आपको एंड गेट लगेंगे कितने? 4, और हर एंड गेट में कितने इनपुट आएंगे? 3, S0 S1 के साथ A।
और किसको इन्वर्ट करना, जो 0 0 है उनको इन्वर्ट, जहां पे भी S0 या S1 0 है उसको इन्वर्ट करके देंगे. So see, this is the truth table. Like when S0 is 0, S1 is 0, Y0 में इनपुट लाइन A का डेटा Y0 पे जाएगा. ठीक है, द सर्किट विल बी लाइक दिस ओनली. आपके 4 एंड गेट हैं, हर एंड गेट के 3 इनपुट हैं. S0 और S1 तो हमें इन्वर्टर लगेंगे. एंड लुकिंग इनटू दिस ट्रुथ टेबल यू कैन फाइंड आउट कि हमें हर एंड गेट में S0 और S1 को इन्वर्टर से देना है. यदि वैल्यू 0 है तो इन्वर्टर के थ्रू जाएगा, यदि वैल्यू 1 है तो हम डायरेक्ट लाइन से दे देंगे. और A इज कॉमन बिकॉज A is that input data which you have to send to either Y0, Y1, Y2, Y3 on the basis of the selection line. तो Y0 का जो एंड गेट होगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, S0 बार, S1 बार, A. Y1 में S0 is already 1, so this will be S0, S1 बार, A. Y2 के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, S1 डायरेक्ट ले लीजिए, S2 को इन्वर्ट, S0 को इन्वर्ट कर दीजिए A. और Y3 में एट S0 एंड S1 इज ऑलरेडी 1 1, सो S1 S0 है. तो आपका एक एंड गेट का ये इनपुट रहेगा. सो दिस इज हाउ 4 एंड गेट इज रिक्वायर्ड एंड 2 इन्वर्टर इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 1 क्रॉस 4 मक्स. इसी से आपको समझ में आता है यदि हमें 1 क्रॉस 8 मल्टीप्लेक्सर बनाने हैं तो सिलेक्शन लाइन 3 होगी, S0, S1, S2. सो सीधा आउटपुट आपके 8 हो जाएंगे, तो उनके नेम आप सिंबॉलिकली Y0, Y1, Y2 अप टू Y7 एंड इनपुट लाइन एक ही है. अब इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे होगा, दैट इज द ब्लॉक डायग्राम. n की वैल्यू, n की yn minus 1. So if n is 8, Y0 to Y7. If n is 16, Y0 to Y15. If n is 8, selection line S0 to 2 to the power S is equal to n. n 8 है तो सिलेक्शन लाइन 3 है, तो नंबरिंग कैसी हो जाएगी, S0, S1, S2. इनपुट लाइन इज सेम, देयर इज वन इनपुट. अब इसका सर्किट आप कैसे बनाओगे, ट्रुथ टेबल बना लीजिए. फॉर ईच पर्टिकुलर सिलेक्शन वैल्यूज, S0, S1, S2 की सिलेक्शन वैल्यूज से आपका डिसाइड होगा कि कौन सा आउटपुट लाइन पे इनपुट लाइन का डेटा जाएगा. एंड अकॉर्डिंगली विल form the logical expression and then we will draw the logic circuit for it. So this is the logic circuit for 1 cross 8 demultiplexer. See, 3 selection lines are there, 3 inverters are required because for each line to be selected we will use the different values of S0, S1 and S2. AND gate के input 4 हो जाएंगे. A input is common to all the AND gate because this is the data which you want to send to a particular line. And selection line is required only to select a particular output line. So this will be the circuit for 1 cross 8 demultiplexer. You can design, जैसे हमने मल्टीप्लेक्सर में लिया था, मक्स डिजाइन किए थे, जब हमारे पास हमें एक बड़ा मक्स डिजाइन करना था और हमारे पास दूसरे साइज के डीमल्टीप्लेक्सर अवेलेबल थे तो हमने उनको डिजाइन किया था. इसी तरह से यदि आपके पास स्मॉल साइज के डीमल्टीप्लेक्सर एंड यू वांट टू डिजाइन सम बिगर साइज डीमल्टीप्लेक्सर, इट इज पॉसिबल. Suppose you want to design a multiplexer which is of size 1 cross 8 and you don't have demultiplexer of 1 cross 8 but you have a multiplexer of 1 cross 4, 1 cross 2. See, what we can do, यदि suppose हमें 1 cross 8 लेना है तो हमें ये demultiplexer से डिजाइन हो जाएगा. We need 2 such demultiplexer. तो अब आप जब 2 ऐसे मल्टीप्लेक्सर यूज करेंगे तो आपकी इनपुट लाइन भी 2 हो जाएगी. ठीक है, आपकी आउटपुट लाइन 8 हो गई बट क्या हो गई, इनपुट लाइन भी 2 हो गई. अब इस 2 इनपुट लाइन में से एक सिलेक्ट करना है तो वी नीड 1 डीमल्टीप्लेक्सर. So see, this is the diagram for expansion. We are using 2 demultiplexer of 1 cross 4 and 1 demultiplexer of 1 cross 2. चूंकि आउटपुट 8 है तो सिलेक्शन लाइन तो आपकी 3 ही रहेगी. सिलेक्शन लाइन कितनी रहेगी, S0, S1, S2 और इनके 8 कॉम्बिनेशन ही बनेंगे, 0 0, 0 1, 1 0, 1 1 and for these 4 combination S2, the value of S2 is 0 and now 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 and 1 1. See, this combination is common. S0 और S1 की वैल्यूज कॉमन है. तो S0 और S1 सिलेक्शन बिट हम कहाँ यूज करेंगे, 4 क्रॉस 1 का इनपुट सेलेक्ट करने में, कि इसका कौन सा एक इनपुट जो है वो आपका कौन सी एक आउटपुट लाइन सेलेक्ट होगी, या ये वाली, राइट. और ये वाला इनपुट हम यूज करेंगे, S2 इनपुट हम यूज करेंगे, मतलब S2 की वैल्यू इधर 0 और 1. सो दिस विल हेल्प अस टू सिलेक्ट कि या तो हमारा
ऊपर वाला डीमल्टीप्लेक्सर यूज होगा या नीचे वाला डीमल्टीप्लेक्सर यूज होगा? सी दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। ए कहाँ जा रहा है? 1x2 में जा रहा है। 1x2 के बाद या तो ये ऊपर वाले डीमल्टीप्लेक्सर में जाएगा या नीचे वाले डीमल्टीप्लेक्सर में जाएगा। यदि S2 की वैल्यू 0 है तो आपका अपर डीमक्स सेलेक्ट होगा, और S2 की वैल्यू 1 है तो नीचे वाला डीमल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट होगा। आफ्टर सेलेक्टिंग द फर्स्ट डीमल्टीप्लेक्सर, देन विल सिलेक्ट कि अब इसकी कौन सी आउटपुट लाइन सेलेक्ट होगी। दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द S0 and S1. So this is how we can expand. मतलब by using the different size of multiplexer, we can design another demultiplexer. So this is all about of demultiplexer.